everyone, welcome back to our Supergrads YouTube channel. This is Shikha and I have a big news for you all. Shortly after I am Rohtak, अब IIM Amritsar ने भी अपने application process को start कर दिया है. So IIM Amritsar is the latest or the newest IIMs that have started offering their IPM program from this year only, that is 2025. आज से यानी कि 8th of February 2025 से IIM अमृतसर के फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया है एंड 12th of April इज द लास्ट डेट टू फिल आउट द फॉर्म. तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करना. लाइक आई ऑलवेज से, कोई भी फॉर्म फिल करने से पहले सुपरग्रैड्स के इन डिटेल्ड फॉर्म फिलिंग वीडियो को जरूर देखना सो दैट यू नो एवरीथिंग कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या डिटेल्स आपको फिल आउट करने हैं एंड एवरीथिंग दैट is required to fill out your application forms in one go without any mistake. So without any further ado, let's get started. The first thing that you have to do is कि आपको Google Chrome को open करना है and you just have to simply type IIM Amritsar IPM application form. सबसे पहली जो वेबसाइट की लिंक आपको फ्लैश हो रही होगी एडमिशन प्रोसेस की, यू विल क्लिक हियर एंड यू कैन सी द एडमिशन प्रोसेस गाइडलाइंस जितने भी है, सब कुछ डिटेल्स मेंशन्ड है. आप नीचे स्क्रॉल डाउन करना, मेक श्योर टू रीड दीज एज वेल. नीचे स्क्रॉल डाउन करना, come to this section of apply online. Now since you are a domestic candidate, जितने भी इंडियन रेसिडेंट्स हैं उनके लिए इस वाली लिंक पर the first link is the link that you have to apply through. So you will click here, apply now, and you will be redirected to where the application process or the registration process begins. So this is how your screen is going to look like. सबसे पहले आपको लॉगिन करने से पहले भी अपना अकाउंट जनरेट करना होता है, अपनी आईडी जनरेट करनी होती है थ्रू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लोगे, सो यू विल हैव एन ईमेल आईडी एंड अ पासवर्ड जिसके थ्रू आपका अकाउंट में आप लॉगिन कर सकते हो. तो पहले स्टेप को स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. बहुत ही बेसिक डिटेल्स यहाँ पर फिल आउट करनी है. यू हैव टू मेंशन योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स. आपका जो फोन नंबर है, यहाँ पर आप कोड सिलेक्ट करोगे एंड यहाँ पर यू विल टाइप इन योर मोबाइल नंबर. यू विल टाइप इन ऑल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर क्या है, व्हाट इज योर कैटेगरी, SC ST, जनरल, OBC एटसेट्रा. यू विल फिल इट आउट हियर. You will fill out the option of yes or no. अगर आप differently abled हैं, then आप yes पे click करिएगा, and if you're not differently abled, then you click on no. You will select the program. आपको दो-तीन options यहाँ पर दो-तीन options दिखे जाएंगे. तो जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हो, which is IPM in this case, so you will select इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट. नीचे आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को मेंशन करोगे, मतलब यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी डालनी होगी. सो मोस्ट ऑफ अस ऑल यूज जीमेल आईडी. तो आप अपनी जीमेल के आईडी को यहाँ पर मेंशन करिएगा एंड यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा जिसके थ्रू आप आगे जाकर अपने अकाउंट में लॉगिन करोगे. इस पासवर्ड को अच्छे से सेव करके रखना क्योंकि आगे आपके इन्हीं क्रेडेंशियल्स के थ्रू आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो. यू विल टाइप इन द कैप्चा कोड एंड देन यू विल क्लिक ऑन रजिस्टर. एक बार फिर से देख लेते हैं. सिंपल डिटेल्स आपको मेंशन करनी है. योर कोड, मोबाइल नंबर, पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, from which category do you belong to, are you differently abled, yes or no, and lastly for which program you want to apply. Please select the integrated program in management IPM program over here. login credentials में आप अपनी Gmail ID को यहाँ पर टाइप इन करिए. जिस Google ID से आप अपने इनबॉक्स को रेफर करते हैं, वो ID आप यहाँ पर डालिए. एक पासवर्ड आपको सेट करना होगा. इसी पासवर्ड को ध्यान से संभाल के रखना होगा आगे के प्रोसेस में. तो जो भी पासवर्ड आप याद रख सकते हैं या फिर आप सेव कर सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आप वो पासवर्ड सेट करिए एंड लास्टली यू विल टाइप
द कैप्चा कोड। ये सारी इंफॉर्मेशन को डालने के बाद यू विल क्लिक ऑन रजिस्टर एंड नाउ इट विल टेल यू कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है, मतलब आपकी अकाउंट जनरेट हो चुकी है। यू विल क्लिक ऑन द गो बैक टू लॉग इन बटन एंड अब कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस या आपका स्क्रीन विजिबल होगा। तो जो भी क्रेडेंशियल्स हमने इससे पहले यूज किए थे, जीमेल आईडी एंड जो पासवर्ड आपने सेट किया था, इन दोनों क्रेडेंशियल्स के थ्रू अब आप फाइनली अपने अकाउंट में लॉग इन कर सकते हो। बट लॉग इन करने के पहले आपको एक बार जीमेल का वेरिफिकेशन करना होगा। जैसे ही आपने रजिस्टर किया, मतलब इससे पहले वाले स्टेप पे, यहाँ पर आपके जीमेल के आईडी पर आई एम अमृतसर की तरफ से एक वेरिफिकेशन की लिंक आएगी। दे वांट टू वेरीफाई कि जो ईमेल एड्रेस आपने या ईमेल आईडी आपने डाली है वो करेक्ट है या नहीं। तो वहां से आपको पहले वेरीफाई करना होगा। अगर आप वेरीफाई नहीं करोगे तो आपका लॉगिन नहीं हो पाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पर अभी मैंने वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है, तो आई हैव टाइप्ड इन माय ईमेल आईडी, मैंने अपना पासवर्ड जो मैंने सेट किया था वो टाइप इन किया, कैप्चा कोड को भी एंटर किया एंड देन आई विल क्लिक ऑन लॉगिन। पर क्योंकि मैंने वेरीफाई नहीं किया है अपनी ईमेल आईडी को अभी तक, तो इट इज शोइंग मी इनवैलिड ईमेल। इसलिए सबसे पहले आपको गूगल में जाकर, अपनी जीमेल आईडी में जाकर वेरिफिकेशन लिंक को प्रेस करना होगा। उसके बाद आप अपने लॉगिन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो यहां से जाकर। सो एज सून एज यू लॉग इन, कुछ इस तरीके से अब आपकी स्क्रीन विजिबल होगी। दिस इज बेसिकली योर डैशबोर्ड। इसके थ्रू आप अपने आगे के फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करोगे। जो भी इंफॉर्मेशन हमने अभी तक यहाँ पर डाली थी, ऑल द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन ओवर हियर। योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर एंड योर ईमेल आईडी, ये सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। नाउ अब आगे बढ़ने के लिए, फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपके काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे, मतलब आपका जैसे भी फॉर्म के प्रोसेस में रहोगे आप, वो यहाँ पर पूरा दिखने वाला है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे प्रोग्राम शॉर्ट लिस्टेड में। अब कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन दिखेगी। बिकॉज यू हैड सिलेक्टेड द कोर्स अर्लियर एज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, यहां पर आपका दिखाएगा सेशन ईयर 2025 एंड फ्रॉम हियर अप्लाई नाउ, यू विल क्लिक ऑन दिस बटन एंड स्टार्ट योर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। अब यहां से हमारा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही बाकी के आईएम्स भी करते हैं, ऑल योर डिटेल्स विल बी रिक्वायर्ड। आपकी पर्सनल डिटेल्स क्या है, एजुकेशनल डिटेल्स क्या है। आई एम अमृतसर के केस में दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ पेरेंटल इंफॉर्मेशन एज वेल। तो क्या क्या डिटेल्स है और कैसे फिल आउट करने हैं, ये हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट के पर्सनल डिटेल, यानी कि आपके पर्सनल डिटेल्स क्या है वो यहाँ पर हमको मेंशन करना है। योर फुल नेम, योर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड योर लास्ट नेम। देन आपका जेंडर, जो आप पहले फिल कर चुके थे, इससे कुछ ऑप्शंस वो आपको ऑटो जेनरेटेड रहेगा, बट अदर ऑप्शंस आपको यहाँ पे फिल आउट करना है। तो क्योंकि आप जेंडर पहले फिल आउट कर चुके थे इससे पहले, तो दैट विल बी ऑटो जेनरेटेड। योर डेट ऑफ बर्थ इज ऑटो जेनरेटेड, नेशनैलिटी इज ऑल्सो ऑटो जेनरेटेड, कैटेगरी इज ऑल्सो ऑटो जेनरेटेड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स आपको फिल आउट करनी है कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। अपार्ट फ्रॉम परमानेंट एड्रेस, योर सिटी, योर पिन कोड। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यू विल क्लिक ऑन दिस डायलॉग बॉक्स कि दोनों एड्रेसेस आपके सेम है। बट अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस डिफरेंट है, देन आपको पूरे करस्पॉन्डेंस एड्रेस के भी डिटेल्स फिल आउट करने पड़ेंगे इन द सिमिलर मैनर, एड्रेस, सिटी एंड द पिन कोड। मेरे केस में क्योंकि मेरा परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, तो मैंने यहां पर चेक बॉक्स किया है एंड ऑटोमेटिकली द करस्पॉन्डेंस एड्रेस हैज बीन टेकन एज द परमानेंट एड्रेस। एड्रेस की डिटेल्स के बाद जब नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तब आएगा पेरेंटल इंफॉर्मेशन, मतलब आपके पेरेंट्स की पर्सनल डिटेल्स। सो यू विल सिलेक्ट योर फादर्स और योर मदर्स नेम ओवर हियर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड द लास्ट नेम। मिडिल नेम इज नॉट मैंडेटरी, ना आपके केस में ना आपके पेरेंट्स के केस में, बट इफ यू वांट टू पुट दैट इंफॉर्मेशन तो प्लीज गो अहेड एंड फिल आउट योर मिडिल नेम एज वेल। यू विल सिलेक्ट द जेंडर, आपने
मेल मतलब आपने अपने पेरेंट फादर को चूज किया है तो यू विल सिलेक्ट जेंडर एज मेल. अगर आपने मदर की इंफॉर्मेशन ऑप्ट करी है फिल आउट करने को देन यू विल सिलेक्ट एज फीमेल. You will select the nationality of your parents and you will also enter a valid email ID. तो अगर आपके पेरेंट्स की ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपने फादर या फिर मदर की एक ईमेल आईडी बनवा लीजिए. जनरेट एन अकाउंट जीमेल अकाउंट ओवर देयर एज वेल. आफ्टर द ईमेल आईडी यू विल पुट इन देयर मोबाइल नंबर. जो भी नंबर आपके पेरेंट्स यूज करते हैं यहाँ पर आप मोबाइल नंबर को टाइप इन कीजिए. आफ्टर दैट अगेन जैसे ही हमने इससे पहले एड्रेस भरा था यू विल फिल आउट द एड्रेस इंफॉर्मेशन फॉर योर फादर और योर मदर एज वेल. ये पूरे डिटेल्स को फिल आउट करने के बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे. देन नेक्स्ट सेक्शन इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन. आपके 10th और 12th के बेसिकली यहाँ पे डिटेल्स आपको डालने हैं. सो फॉर क्लास 12th आपने कौन से बोर्ड से पढ़ाई करी है यू विल फिल आउट योर बोर्ड. आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे. यू विल सिलेक्ट द स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन का मतलब बेसिकली कि आपका स्ट्रीम कौन सा था. आप कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, साइंस से हो एटसेट्रा. जो भी आपका स्ट्रीम है आप यहाँ स्पेशलाइजेशन के अंडर फिल आउट करेंगे. योर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस साल बोर्ड के लिए अपियर करने वाले हैं तो अगर ऐसा केस है तो आप अपियरिंग चूज करेंगे. एंड फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो बोर्ड्स दे चुके हैं लास्ट ईयर आपके केस में आपको मंथ और ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करना होगा. फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि लास्ट ईयर के रिजल्ट्स मई में डिक्लेयर हो गए थे तो यू विल टाइप इन मई 2024. ठीक है. एंड फॉर ऑल दोज कैंडिडेट जो अभी देने वाले हैं एग्जाम यू जस्ट हैव टू मेंशन अपियरिंग. अब यहाँ पर अगर आपका क्लास 12th में एंड 10th में अगर आपके मार्क्स सिस्टम यूज होता है तो आप मार्क्स टाइप इन करोगे. बट अगर सीजीपीए फॉर्मेट यूज होता है तो आप सीजीपीए डालिएगा जैसे 8.24 और मार्क्स के केस में 82.34%. ऐसे डिस्टिंक्शन इज नॉट मैंडेटरी. नेक्स्ट क्लास 12th के बाद आपको सिमिलर सेम इंफॉर्मेशन फिल इन करनी है फॉर क्लास 10th. कौन से बोर्ड से आपने पढ़ाई करी है अपने क्लास 10th की. व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल जहां से आपने क्लास 10th को कंप्लीट किया है. स्पेशलाइजेशन में यू कैन सिंपली टाइप नॉट एप्लीकेबल क्योंकि यहाँ पर हमें कोई स्ट्रीम चूज नहीं करना होता है. नाउ मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग. जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 2025 में क्लास 12th के बोर्ड्स के लिए अपियर कर रहे हैं दे हैव कंप्लीटेड देयर 10th इन द ईयर ऑफ 2023. तो सिमिलरली आपको यहाँ पर आपका मंथ and year of passing mention karna hai. I've just written March 2023. Whatever month have you got your results or your mark sheet, please mention that year, mention that month and year in this column. Then again यहाँ पर आपको अपने परसेंटेजेस या फिर सीजीपीए मेंशन करना है एंड देन डिस्टिंक्शन इज नॉट मैंडेटरी. एजुकेशनल डिटेल्स को फिल इन करने के बाद यू विल क्लिक हियर सेव एंड कंटिन्यू. सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब आपकी स्क्रीन रिडायरेक्ट हो चुकी है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द फॉर्म फिलिंग. यहाँ पर दे हैव मेंशन्ड दे आर आस्किंग अबाउट एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यू हैव पार्टिसिपेटेड इन या फिर आपकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स रहे हैं. ये मैंडेटरी नहीं है ये पूरे कॉलम्स को फिल आउट करना. तो अगर आपके पास कुछ एप्लीकेबल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का अचीवमेंट है, अवार्ड है या रिकग्निशन है उसके पूरे डिटेल्स आपको इन कॉलम्स में फिल आउट करने पड़ेंगे. यू विल मेंशन वट एवर योर एक्टिविटी इज. फॉर एग्जाम्पल इट वॉज सिंगिंग, डांसिंग और एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स. यू विल मेंशन योर एक्टिविटी नेम. जिन लोगों के लिए ये टैब्स एप्लीकेबल नहीं है आप NA डालकर छोड़ सकते हैं या फिर यू कैन ऑल्सो लीव इट ब्लैंक. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यू विल मेंशन कि आपका सिग्निफिकेंट अचीवमेंट कौन से लेवल पर था. लोकल लेवल पे था, स्टेट लेवल पे था या फिर नेशनल लेवल पे था. यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि आपकी जो रिकॉग्नाइजिंग बॉडी थी जिनके थ्रू आपको अवार्ड मिला गया या फिर जिन्होंने आपको नॉमिनेट किया है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं. अगेन मंथ एंड ईयर, कौन से मंथ में एंड कौन सी ईयर में आपको ये अवार्ड दिया गया था. एंड लास्टली यू विल गिव अ लिटिल बिट ऑफ ब्रीफ अबाउट द अवार्ड कि अगर बैडमिंटन का गेम था तो उसके बारे में आपने ब्रीफ दी, अबाउट द कंपटीशन एज वेल किस कौन से लेवल पे था. इस तरीके के आपको थोड़ा सा ब्रीफ देना होगा. आफ्टर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी यू विल स्क्रॉल डाउन टू द मोस्ट important part of this
एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, आई एम अमृतसर आईपीमैट इंदौर के स्कोर्स को एक्सेप्ट करता है अपने आईपीएम के एडमिशन के लिए, तो इट इज मैंडेटरी कि आप आईपीमैट इंदौर के स्कोर कार्ड, इट इज मैंडेटरी कि आप आईपीमैट इंदौर के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को यहाँ पर फिल आउट करिए, और जब तक आप आईपीमैट इंदौर का फॉर्म नहीं फिल कर देते तब तक ये फॉर्म आप आगे फिल नहीं कर पाओगे। तो बिकॉज अप टिल नाउ the forms are not out for IPMAT Indore, you do not have to fill the IIM Amritsar's form. प्लीज इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना। अभी जस्ट फॉर द वीडियो पर्पसेस आई हैव क्रिएटेड एन आईडी, आई हैव क्रिएटेड अ नंबर एंड अदर डिटेल्स, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप आई एम अमृतसर के फॉर्म को कैसे फिल आउट करो। पर जब तक आप आईपीमैट इंदौर के फॉर्म को नहीं फिल करते, आप इस फॉर्म को आगे नहीं फिल कर पाओगे आई एम अमृतसर के, क्योंकि यहाँ पर आईपीमैट इंदौर का रजिस्ट्रेशन नंबर रिक्वायर्ड है। रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ आईपीमैट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है, एंड ये दोनों चीजें आपको तभी मिलेंगी जब आपने आईपीमैट इंदौर का फॉर्म फिल कर दिया हो। तो अभी फॉर दिस वीडियो पर्पसेस आई हैव जस्ट टेकन एनी डमी नंबर ओवर हियर, बट अनलेस एंड until you fill out the IPMAT Indore's form, do not fill out I am Amritsar's form. बट एज अभी मान के चल लेते हैं कि आपने फॉर्म फिल आउट कर दिया है, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर टाइप इन करना होगा। देन यू हैव टू अपलोड 3 डॉक्यूमेंट्स। आपका मैट्रिकुलेशन या सीनियर सेकेंडरी का मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। देन यू हैव टू सबमिट और अपलोड द फॉर्म ऑफ और द सर्टिफिकेट, आईपीमैट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। एंड देन अगेन परसेंटेज इक्विवेलेंस, आपकी मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। एंड इफ देयर इज एनी अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट योर स्कूलिंग दैट यू वांट कि यहाँ पर पुट इन हो जाए, देन ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अदरवाइज इफ देयर इज नथिंग सच हाईलाइट, नो सच हाईलाइट, देन यू कैन सिंपली लीव इट ब्लैंक, या फिर आप NA लिख सकते हैं। ये पूरे डिटेल्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिल आउट करने के बाद यू विल क्लिक हियर on save and continue, and then you will move on to the other documents. अब यहाँ पर आपको आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है along with your fathers, जिसका भी अपने फॉर्म अपने पेरेंटल इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन फिल करी है, सो बी दैट योर मदर और बी दैट योर फादर, उन दोनों में से किसी का भी जिसका नाम आपने मेंशन किया है, उनके भी फोटोग्राफ एंड उनके भी सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। ये चारों ही डॉक्यूमेंट्स JPEG फॉर्मेट में अपलोड करने हैं और PNG मतलब फोटो फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में डलेगा, no PDFs needed. So all this information, all the documents of you and your signature and your parents' photograph and your signatures have to be uploaded under the upload document section. नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिखेगा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन बेसिकली आप ये डिक्लेयर कर रहे हो कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने अभी तक फॉर्म फिलिंग में प्रोवाइड करी है वो ऑथेंटिक है और ट्रू है। देन यू विल क्लिक हियर ऑन दिस चेकबॉक्स, ऑन दिस स्मॉल चेकबॉक्स आप क्लिक करोगे। यहाँ पर जो भी आपका प्लेस है, फॉर मी आई एम फिलिंग द फॉर्म राइट नाउ फ्रॉम भोपाल, सो आई हैव मेंशन्ड द प्लेस एज भोपाल। जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हो, जहां से आप इस वक्त रहकर फॉर्म फिल आउट कर रहे हो, वो सिटी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। एंड आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन सेव एंड सबमिट। अब कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म विजिबल है। आपके फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको एक मौका दिया जा रहा है अपने फॉर्म को प्रीव्यू करने का। जितनी भी डिटेल्स आपने मेंशन करी थी, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी पेरेंट्स की डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स एंड योर डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग विल बी डिस्प्लेड ओवर हियर। तो यहाँ से एक बार पूरे अच्छे तरीके से जाकर एक एक करके अपने सारी डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करिएगा। अगर कुछ भी आपको ऐसा लगा कि एनी पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी रेक्टिफाइड or modified, then you have the option to do so. All your educational details, everything, जो जितना भी फॉर्म हमने अभी तक भरा है वो पूरी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन हो रही है। दिस इज द डॉक्यूमेंट पार्ट। और जैसे ही फाइनल आप इस पार्ट पे आ जाओगे, या दिस इज योर डिक्लेरेशन पार्ट एज वेल।
After that, you will simply be, sorry, just one second. All these details are mentioned over here. इन सबको देखने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शंस दिखेंगे, एडिट एंड सबमिट. अब अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है जो आपको करेक्ट करनी है, मॉडिफाई करना है, तो यू विल क्लिक ऑन एडिट एंड देन यू विल गो एंड चेंज दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. बट अगर आपकी सारी डिटेल सही है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, then you will simply click on the submit button. Submit button पर क्लिक करने के बाद you will be redirected to the payment gateway section. For all the candidates who belong to the general category, आपके फॉर्म की फीस है 2000 रुपीज. ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्प्लेड रहेगा. एंड फॉर अदर स्टूडेंट्स सच एज SC/ST students or PWD students, you will be charged 1000 rupees. These are your charges of the application form. And then simply you will just click on pay now because we're at the payment gateway. And now you will be redirected to complete your payment. So this brings me to the end of the video कि IIM अमृतसर के IPM फॉर्म को कैसे फिल आउट करना है. पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे बता दी है. मेक श्योर दैट IPMAT इंदौर के फॉर्म को आप पहले फिल आउट करो बिकॉज रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा यहाँ पर IIM अमृतसर के फॉर्म को फिल आउट करने के लिए. बट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, प्लीज मेक यूज ऑफ द कमेंट सेक्शन बिलो. मुझे सारे अपने डाउट्स बताइए एंड एज सून एज पॉसिबल एक एक करके मैं सारे कमेंट्स पे रिप्लाई करूंगी. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर IPMAT एग्जाम्स.